आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बहुत तेजी से हमारी दुनिया बदल रही है। आज करोड़ों लोग हर रोज चैट जीपीटी जैसे जेन एआई टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की तारीख में इस बदलाव के पीछे जो सबसे बड़ा नाम लिया जाता है वो नाम है सैम ऑल्टमैन। आइए इस वीडियो में हम चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के कोफाउंडर सीईओ सैम ऑल्टमैन के बारे में विस्तार से जानते हैं। सैम ऑल्टमैन का परिचय। ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन का पूरा नाम सैमुअल हैरिस ऑल्टमैन है। वह अमेरिका देश के निवासी हैं और एक जूविश परिवार से आते हैं। पढ़ाई लिखाई में सैम ज्यादा शुरू से ही तेज रहे हैं। खान पान से वह शाकाहारी हैं। बचपन 22 अप्रैल 1985 के दिन शिकागो, इलिनॉइस में जन्मे सैमुअल हैरिस ऑल्टमैन सेंट लुइस, मिसौरी में बड़े हुए। डेंटिस्ट माता और एस्टेट ब्रोकर पिता के कुल 4 संतान में सैम सबसे बड़े हैं। करीब 8 साल की उम्र में सैमुअल को उनके पेरेंट्स ने पहला कंप्यूटर दिलाया था, जो कि एप्पल मैसिंटॉश था। स्कूल सैम ने अपनी स्कूलिंग बरोस स्कूल से की, जो एक प्राइवेट स्कूल था। डिग्री उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से विज्ञान विषय में डिग्री लेने का निश्चय किया, लेकिन 2 साल की पढ़ाई के बाद ही वह बिना डिग्री लिए ड्रॉप आउट हो गए। विवाह और निजी जीवन। सैम ऑल्टमैन समलैंगिक रहे गे हैं। जब वे 17 साल की उम्र के थे तब इस बात का उन्होंने खुलासा किया था। दरअसल नेशनल कमिंग आउट डे के वक्ता पर कुछ स्टूडेंट्स द्वारा ऑब्जेक्शन लेने के बाद सैम ने अपने सेक्सुअल प्रेफरेंस के बारे में जानकारी दी थी। गौरतलब है कि उन्होंने लूप्ट कंपनी के कोफाउंडर निक सिवो को 9 वर्ष तक डेट किया था। फिर कंपनी के अधिग्रहण के बाद इन्होंने वर्ष 2012 में ब्रेकअप कर लिया था। सैम ऑल्टमैन ने 2024 में पेशे से इंजीनियर ओलिवर मुल्हेरिन से हवाई में विवाह कर लिया है। यह कपल सैन फ्रांसिस्को के रूसी हिल के बगल में रहता है और इन्हें अक्सर नापा, कैलिफोर्निया में वीकेंड बिताते देखा जा सकता है। लूप्ट कंपनी में संघर्ष। वर्ष 2005 में युवा सैम ऑल्टमैन ने लूप्ट नाम की सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन की शुरुआत की थी। यह कार्य उन्होंने साझेदारी में किया था। सैम इस कंपनी के सीईओ भी बने थे। यह महत्वपूर्ण पदभार संभालते हुए उन्होंने कंपनी के लिए $30 मिलियन का वेंचर कैपिटल इकट्ठा किया था। सबने इस कंपनी को सफल बनाने के लिए अथक मेहनत की थी, लेकिन किसी कारणवश यह उद्यम सफल नहीं हो पाया। कम होती लोकप्रियता और गिरती यूजर संख्या के चलते इस कंपनी का भविष्य अंधकार में जाने लगा। तब ग्रीन डॉट कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने $43.4 मिलियन में इसका अधिग्रहण कर लिया। वाई कॉम्बिनेटर में सैम ऑल्टमैन का आगमन। इसके बाद सैम ऑल्टमैन ने अपने भाई के साथ मिलकर हाइड्रोजीन कैपिटल कंपनी की स्थापना की थी। फिर वर्ष 2011 में सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर नाम की कंपनी में पार्ट टाइम काम करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे वह इस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं और फरवरी 2014 में उन्हें कंपनी के सहसंस्थापक द्वारा प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया जाता है। सैम के नेतृत्व में वाई कॉम्बिनेटर कंपनी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। एक मीडिया पोस्ट में जारी बयान के अनुसार 2014 के फरवरी माह में इस कंपनी का वैल्यूएशन $65 बिलियन को पार कर गया था। यह आंकड़ा स्ट्राइप, एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स और जेनेफिट्स की वैल्यू मिलाकर था। वाई कॉम्बिनेटर का नेतृत्व और महत्व। 2015 में सैम ने वाईसी कंटिन्यूटी के तहत $700 मिलियन इक्विटी फंड इन्वेस्टिंग की घोषणा कर दी, जो वाईसी ग्रुप की कंपनियों में उनकी परिपक्वता पर विभाजित किया जाना था। इस अनाउंसमेंट के करीब एक सप्ताह पूर्व सैम ऑल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर रिसर्च, अ नॉन प्रॉफिट रिसर्च लैब की घोषणा कर चुके थे, जिसमें उन्होंने $10 मिलियन का फंड दान दिया था। इस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य एजुकेशन,
फ्यूचर ऑफ कंप्यूटिंग और न्यू सिटीज बिल्डिंग पर था। वर्ष 2016 में सैम ने यह घोषणा की थी कि अब से वह प्रति वर्ष करीब 1000 नई कंपनियों को लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हैं। इसके साथ वह वाईसी ग्रुप की अन्य कंपनियों में एक प्रमुख के तौर पर अपनी कार्यशीलता बढ़ाने की बात भी करते हैं। वह ऐसी कंपनियों को अधिक प्रोत्साहन देने के हिमायती थे जो हार्ड टेक्नोलॉजी और डीप रिसर्च पर कार्यरत थी। ओपन एआई की खोज। ओपन एआई की स्थापना मूल रूप से 2015 में सैम ऑल्टमैन, इलोन मस्क, इलिया सुत्सकेवर और ग्रेग ब्रॉकमैन द्वारा एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में की गई थी, जिसका घोषित लक्ष्य था डिजिटल बुद्धिमत्ता को उस तरीके से आगे बढ़ाना जो मानवता के समग्र हित में सबसे अधिक संभावना रखता है। सैम ऑल्टमैन के कार्यभार में कटौती। मार्च 2019 के आते आते सैम ऑल्टमैन की प्रेसिडेंट पदवी के कार्यभार को कम करना शुरू किया गया ताकि वह ओपन एआई पर फोकस कर सकें। यह बदलाव होने के बाद कंपनी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को स्थानांतरित किया गया। फिर 2020 की शुरुआत में सैम वाईसी ग्रुप से लगभग पूरी तरह से अलग हो गए। वर्ष 2019 में सैम ने टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी नामक कंपनी की स्थापना भी की थी। यह कंपनी उनकी को-फाउंडेशन थी, जिसमें लोगों की आंखें स्कैन करके सत्यापन करने के सिस्टम टूल पर काम हुआ। यह सिस्टम फ्रॉड से बचाव करने में कारगर था और क्रिप्टोकरेंसी से कंप्रेस्ड होकर स्कैम से रक्षा प्रदान करने वाला था। टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी ने इसकी क्रिप्टो करेंसी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम के तौर पर वर्णित किया। ओपन एआई से जुड़े अहम पॉइंट्स क्या है? यह एआई टेक्नोलॉजी। यह एक लीडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब है जो इनोवेटिव एआई टेक्नोलॉजी बनाती है। यह एक ऐसा सिस्टम है जो किसी मशीन को मानव की समझबूझ और स्किल के अनुसार कार्य करने की शक्ति देता है। इस एल्गोरिथम की सहायता से डाटा कलेक्ट करना, उन्हें प्रोसेस करना, किसी पैटर्न को पहचानना या किसी मसले पर निर्णय लेने का कार्य बड़ी सरलता से अंजाम दिया जा सकता है। एआई के सब फील्ड्स, इसके अंदर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और रोबोटिक्स जैसे सब फील्ड शामिल हैं। ओपन एआई का सफल प्रोजेक्ट, इन्होंने जीपीटी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर जैसे एडवांस लैंग्वेज मॉडल को बाजार में उतारा है। इस श्रृंखला में GPT-4 वर्तमान समय का प्रमुख मॉडल है। इसको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में महारत हासिल है। इसके अलावा टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन टूल डाले और टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन टूल सोरा भी इसके सफल प्रोजेक्ट हैं। ओपन एआई का उद्देश्य इस चमत्कारिक सिस्टम की मदद से कई लोगों की जिंदगी बदल सकती है। कंपनी के ऑनर्स इसे अधिक से अधिक लोगों की पहुंच में लाना चाहते हैं ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। ओपन एआई का मिशन और महत्व। कंपनी ने रिसर्चर्स, डेवलपर्स और कई ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसे शेयर किया है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सामूहिक प्रगति देखने को मिल सके। ओपन एआई को लेकर सैम ऑल्टमैन का विजन। सैम ऑल्टमैन का नजरिया ओपन एआई को लेकर बहुत साफ है। वह इसे विश्व कल्याण के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि एआई सबकी पहुंच में हो, सुरक्षित हो और अधिक से अधिक लोगों के लिए लाभकारी हो। वह इस सिस्टम को बेहद पारदर्शी बनाए रखने के हिमायती हैं। एआई टेक्नोलॉजी पर लोगों का मत। आम लोगों में इसे लेकर बहुत उत्साह है, खासकर टेक फील्ड पीपल और कंटेंट जनरेटर्स के लिए तो यह अलादीन के चिराग जैसा है। लेकिन जो लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं या स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें यह टेक्नोलॉजी किसी दानव समान लग रही है। चूंकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सी नौकरियां खत्म हुई है, इसके अलावा और भी कई लोगों की आमदनी पर खतरा मंडरा रहा है। संक्षिप्त में कहा जाए तो इसे अपनाकर लाभ लेने वालों की भी कमी नहीं है और इसे कोसने वालों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। ओपन एआई के ग्रोथ में रुकावटें।
एआई सिस्टम का उपयोग साइबर हमलों को करने में भी हो सकता है। इसके अलावा सैन्य उपकरणों को नियंत्रित करने में भी इसकी भूमिका हो सकती है, या भौतिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए सैम ऑल्टमैन इसे 100% सेफ बनाने पर जोर देते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि एआई सिस्टम अंततः मानव बुद्धिमत्ता को भविष्य में पार कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावित खतरे भले ही आज किसी मनोहर कहानियों की तरह लग रहे हों, लेकिन इन्हें पूरी तरह से नकारा भी नहीं जा सकता। संभव है कि भविष्य में सरकारें कठोर कदम उठाते हुए एआई टेक्नोलॉजी पर बैन लगा दें या ऐसे नियम बना दें जो इनकी ग्रोथ रोक दे। ऐसे ही अनोखे और नॉलेजफुल कहानी को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।